हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच डे 3 जो कि मूविंग डे कहा जाता है पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट में। वैसा ही कुछ देखने को मिला हमें यहाँ पे शुभमन गिल और ऋषभ पंत से। और उसके बाद जब बॉलिंग करने उतरी टीम इंडिया, अभी कहाँ पे है, करंट स्टेटस क्या है, वो सब आपको 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हाइलाइट्स में डिस्कवर करके पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब की हाइलाइट्स वीडियो का, जहाँ सबसे पहले शुरुआत होगी कि कहाँ दिल का खेल खत्म हुआ था। तो ऐसा था कि दोनों को स्टार्ट मिल चुका था, शुभमन गिल को खासकर स्टार्ट मिल चुका था, अच्छा खासा खेल रहे थे विराट कोहली के साथ। उसके बाद विराट कोहली का वो गलत डीआरएस ले लेना चाहिए था, नहीं लिया। फिर ऋषभ पंत को आना पड़ा बल्लेबाजी करने के लिए। 2 ओवर बचे थे, वहाँ भी ऋषभ पंत ने 12 रन बना दिए थे 5 गेंदों पे, एक छक्का एक चौका लगाया था। और उसके बाद जब तीसरे दिन की शुरुआत हुई तो दोनों पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे एक बड़ी पारी को खेलने के लिए, जो कि हमें डेफिनेटली देखने को मिला। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई वो ये थी कि शुभमन गिल ने 79 बॉल्स में जड़ दिया अपना अर्धशतक। बहुत अच्छी क्लासिक इनिंग देखने को मिली, फ्रंट फुट पे कमिट कर रहे थे। और उसके बाद सबसे अच्छी वो लग रही थी बात, जो ओवर स्टेप करके वो छक्के लगा रहे थे, क्लीन हिटिंग देखने को मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती के शॉट मार रहे हैं, डिक्लेयर करना है तो ना, पूरे कंट्रोल्ड में ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड भी शॉट्स थे और हवाई फायर भी सारे कंट्रोल्ड वे में देखने को मिले हमें सबसे पहले शुभमन गिल से। और पारी धीरे धीरे बढ़ती गई और ये दो रोमांचक मोमेंट वापस से सामने आए। जब हमने देखा था पहले इनिंग में एक बार हुआ था, नॉन स्ट्राइकर पे थ्रो हुआ था, पंत के पैर के जस्ट साइड से बॉल निकल गई थी और वो ओवर थ्रो पे 1 रन लिया था इंडिया ने। तो लिटिल दास ने कुछ बोला था ऋषभ पंत को कि क्यों आ रहे हो बीच में। ऋषभ पंत बोल रहा है मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ, मैं तो क्रीज पे जा रहा हूँ। वैसे ही सेम देखने को मिला, मेहंदी हसन मिराज भी कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आया, उनके लेस खुल गए थे पंत के, वो बांधे और कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आया वहाँ पे। एक चिल मोमेंट था, अच्छा मोमेंट था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में। और साथ ही साथ ये हमने एम एस धोनी के साथ भी देखा हुआ है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड जब कॉम्बिनेशन चल रहा होता है तो कभी कभी कैप्टन और बॉलर भूल जाते हैं कि किस फील्डर को कहाँ मूव करना है। और हर फील्डर को बोल के रखा होता है कि जब लेफ्ट हैंडर खेलेगा तो यहाँ मिड ऑन पे आ जाना है, फिर मिड विकेट पे आ जाना। तो एक फील्डर को भागना पड़ता है जब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, तो वो फील्डर भूल गया था। तो ऋषभ पंत बॉलर को बता रहा था यहाँ लगाना है क्या। तो ऐसा लग रहा था जहाँ बांग्लादेश के लिए भी फील्डिंग सेट करते हुए नजर आ रहे थे ऋषभ पंत। एक बार एम एस धोनी के साथ भी हुआ है सेम, शाकिब अल हसन बॉलिंग कर रहे थे और धोनी ने बोला था भाई यहाँ का फील्डर नहीं है, ये सही में नहीं लगाया, ये टैक्टिक है तुम्हारी कि तुम भूल गए लगाना, बता दो। तो ऐसे मोमेंट हो जाते हैं और खासकर नजमुल हुसैन संतोष से हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो नए कप्तान है और जब इतना प्रेशर आता है, जब पूरी दोनों तरफ से पिटाई हो रही हो, तो कभी कभी नहीं समझ में आता है कप्तान को कि क्या किया जाए। आखिरी करते हैं आप इस बात से कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, थोड़ा डिले हुआ इस हाईलाइट्स को लाने में, मैं किसी मीटिंग में फंस गया था, मुझे लग रहा था वो मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आज दिन का खेल भी जल्दी खत्म हो गया। तो मैंने सोचा था जितना जल्दी हो सके सब रैप अप करूँ, बट नहीं हो पाया। बट हेयर आई एम विद द हाईलाइट्स और तगड़े अंदाज में शेयर करूँगा सारी डिटेल। उसके बाद क्या हुआ, ऋषभ पंत एक बार सेट हो जाते हैं तो भाई इनको नहीं रोका जा सकता। 338 दिन के बाद जड़ा एक शानदार अर्धशतक, 80 बॉल में लगाया, 88 बॉल्स में। और यकीन करेंगे आप, ये इनका स्लोवेस्ट हाफ सेंचुरी है इन दी टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग इन इंडिया। तो सोचिए आप क्या लेवल सेट किया ऋषभ पंत ने एज अ विकेट कीपिंग बल्लेबाज, स्तर ही नेक्स्ट लेवल का बना दिया है। और लंच तक क्या हाल था, लंच तक 140 205 पे 3 विकेट थी और इंडिया ने पहले सेशन में कोई भी विकेट नहीं खोया था। हमें लग रहा था कि हो जाएगा लंच के आसपास डिक्लेरेशन, 1-2 ओवर दे सकते हैं या फिर जस्ट लंच के बाद आधा घंटा खेलेंगे और डिक्लेरेशन आ सकता है। तो कुछ वैसे ही देखने को मिला। यहाँ पे ऐसा मोमेंट हो गया था कि दोनों शतक के पास थे, एक 86 पे था, एक 83 पे था। तो पूरे आधे घंटे के लंच सेशन में हम सब यही डिस्कशन कर रहे थे कि बोली लगाओ भाई कौन पहले शतक जड़ेगा, तो सबसे पहले कौन आएगा। भाई हम सब ने बोली लगाई थी ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि छक्के चौके में डील कर रहे थे उस टाइम पे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और खासकर शाकिब अल हसन पे आगे बढ़ा दे छक्का, आगे बढ़े दे चौका, कुछ नहीं तो शॉट आया कट मार के चौका। टाइमिंग और प्लेसमेंट सब तगड़ी थी, एक एक हाथ से छक्के मार रहे थे ऋषभ पंत, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप ये इमेज देखिए, दिस इज़ द रियल मोटिवेशन। और क्या मैं बोलूँगा, ये जर्नी जो इनकी थी ना, एक कमबैक स्टोरी होती है बहुत प्लेयरों की, जब वो किसी इंजरी से आते हैं या फिर बहुत टाइम से क्रिकेट से बाहर रहने के बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है। बट इस प्लेयर का सोचिए, 2023 में एक पैर पे चलते रहे थे, एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था, मतलब बोलूँगा तो सब बोलते हैं सेकंड लाइफ है और सब बोलते हैं लकी लकी बॉय है ये बहुत ज़्यादा। तो ऋषभ पंत ने उसको प्रूव भी किया, बहुत जल्दी आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो कि इतनी जल्दी रिकवरी तो सब मानते कि कोई भी नहीं कर सकता था, बट इनका डेडिकेशन वो देखने को मिला। आते ही 338 दिन बाद जड़ दिया एक शानदार शतक, 638 दिनों बाद माफ़ कीजिएगा, 101 रन बनाए 124 गेंदों में और वापस से सेलिब्रेशन काफ़ी काम था। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है ऋषभ पंत से, मैच्योरिटी के साथ भी सेलिब्रेशन था। गॉड को थैंक यू बोला फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिंग। उसके बाद हो गया उनका माइंडसेट कि अब तो मैं मारूंगा, मैं नहीं रुकने वाला। उसके बाद शुभमन गिल भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी शतक की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे थे अपने पिछले परफॉर्मेंस से, क्योंकि हम जानते हैं पहली इनिंग्स में बहुत ही जल्दी आउट हो रहे ऋषभ माफ़ कीजिएगा शुभमन गिल।
उनको हम सब बोलते हैं सेकंड इनिंग के मास्टर है, बट अगर फर्स्ट इनिंग में भी रन आने लगेंगे ना तो टीम इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। पर्सनल माइलस्टोन छोड़ दीजिए आप, अगर वो 30-40 रन जो बना रहे हैं शुभमन गिल वो 70-80-90-100 तक जाने लगे तो फर्स्ट इनिंग का टोटल बढ़ जाएगा हमारा, तो हमें जब सेकंड बैटिंग करने आएंगे तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इनिंग के इंप्रूव करने पे भी फोकस है शुभमन गिल का, बट ये जब शतक आया वापस से उनका नॉर्मल सेलिब्रेशन, प्रिंस सेलिब्रेशन जो आगे वो झुक के करते हैं वही सेलिब्रेशन देखने को मिला हमें बेहतरीन तरीके से। इनने जड़े 161 बॉल में 100, और बहुत काम इनिंग थी। सामने जो भी हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब पंत मारे छक्का चौका जो भी है मैं उनके डबल भागूंगा, मैं उनके सिंगल भागूंगा, बट वो अग्रेसिव प्लेयर है, बट मेरा प्ले ऑफ स्टाइल अलग है, मैं अपने स्टाइल से खेलूंगा। वो डेडिकेशन, वो एक्सीलेंस और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिला हमें शुभमन गिल से भी। शुभमन गिल ने लगाया शतक, बट पंत और शतक गिल के शतक के बीच में एक चीज़ ये भी हो गई थी कि पंत आउट हो गए थे। पंत आउट हुए तो हमने सोचा कि अब तो पक्का डिक्लेरेशन आएगा गिल के शतक होते ही। फिर केएल राहुल आए बैटिंग करने। केएल राहुल भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मतलब पूरा फ्रंट फुट पे कमिट करके ड्राइव मार रहे थे, लॉफ्टेड शॉट्स मार रहे थे अलॉन्ग द ग्राउंड, इतने अच्छे कवर ड्राइव पे चौके मारे। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली हमें केएल राहुल से भी, बट पता था हमें कि केएल राहुल को अपनी बल्लेबाजी का डिस्प्ले दिखाने को नहीं मिलेगा क्योंकि डिक्लेरेशन बहुत करीब है और चौथे दिन का पहला सेशन हो सकता है बारिश में धुल जाए, क्योंकि कल का प्रिडिक्शन है कि बहुत बारिश होने वाली है चेपॉक के स्टेडियम के पास मरीना बीच से। जब वो विंड चल रही थी और जब अंधेरा जल्दी हो गया था कल, उससे और भी ज़्यादा कंफर्म हो चुका है कि कल बहुत कम ओवर्स के मैच होने के चांसेस है, इसीलिए इंडिया को फोर्सफुली डिक्लेयर करना ही पड़ गया। और वो एक बहुत ही सुदृढ़ पोजीशन पे पहुंच गई थी इंडिया, 515 रन आगे थी, जहां से जीतना तो नामुमकिन है, बांग्लादेश ड्रॉ भी नहीं कर सकता यहाँ से टेस्ट मैच। बट उसके बाद क्या हुआ, हम बहुत होपफुल थे कि 2 सेशन तो हमारे लिए बहुत है, हमारे प्लेयर्स ऑल आउट कर देंगे। 47 ओवर्स में हमने पहली बार बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट कर दिया था। यहाँ 60 ओवर बहुत है, कर देंगे ऑल आउट, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली हमें बांग्लादेश से। 53 बनाए 11.1 ओवर तक। वहाँ रोहित शर्मा भी टेंस हो गए थे, क्योंकि अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह की लाइन और लेंथ अच्छी थी, सिराज की थोड़ी वॉवल सीम जा रही थी, उनका एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, और आकाशदीप सिंह पूरी जान लगा के भाग रहे थे, बट विकेट ही नहीं मिल रहा था। जस्ट क्लोज टू द विकेट, जस्ट एलबीडब्ल्यू बचा था, जस्ट इनसाइड एज लगे पैर पे बॉल जा रही थी, विकेट कीपर पे कैरी नहीं हो रही थी, कट लग के गली से चौके जा रहे थे, हर ओवर में दो दो चौके लग रहे थे, तो थोड़ा सा डामाडोल सिचुएशन हो चुकी थी। बट ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो बॉल किसको दी जाती है, हम सब देशवासी जानते हैं। रोहित शर्मा ने दी गेंद जसप्रीत बुमराह को और दिलाई उनने पहली सफलता। और क्या क्लासिक बॉलर है, मतलब पता है कि किस टाइम पे कौन सी बॉल डालनी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जायसवाल का वो गली पे कैच, इतनी लंबी डाइव मार के वो कैच लिया उनने लेफ्ट में, और साथ ही साथ उनने याद दिला दी अजिंक्य रहाणे की। आप अग्री करेंगे इस बात से, गली में रहाणे से सेफ कोई भी नहीं था। सेम वैसी फील्डिंग करते हुए नजर आए यहाँ पे यशस्वी जायसवाल। और जो सेटअप था ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। विकेट कीपिंग में रोहित शर्मा, माफ कीजिएगा ऋषभ पंत, फर्स्ट स्लिप पे रोहित शर्मा, उसके बाद सेकंड स्लिप पे विराट कोहली, फोर्थ स्लिप पे केएल राहुल, और फिर गली पे थे हमारे यशस्वी जायसवाल। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्लिप फील्डिंग और गली फील्डिंग के ऑप्शंस थे जो पिक किए थे इंडिया ने। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था, क्योंकि हमने देखा है एक दो बार रोहित शर्मा अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं स्लिप में, वो गिल को लगा देते हैं स्लिप पे, बट इस बार वो आए स्लिप पे और वो बहुत अच्छा डिसीजन था। आगे चलते हुए भी इंडिया को यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कैच जो ड्रॉप होगा ना अब गली में या फिर पॉइंट में, या फिर अगर मैं बात करूँ स्लिप्स में, वो बहुत भारी पड़ेगा। अभी नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कैचेस जाते हैं स्लिप पे, कभी आगे गिरते हैं, कभी सर के ऊपर जाते हैं। बट अगर आप याद रखें ऑस्ट्रेलिया की स्लिप फील्डिंग और गली फील्डिंग, वहाँ कैमरन ग्रीन गली में रहते हैं जो कि लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं, स्टीव स्मिथ बहुत सेफ है, मानस लाबुशेन बहुत सेफ है, विकेट कीपर तो उनके एलेक्स कैरी ऑलरेडी इतने सेफ है, देन मिचेल मार्श उनके जो पॉइंट पर रहते हैं, तो उनकी भी, और ख्वाजा भी रहते हैं स्लिप में, तो उनके भी स्लिप फील्डर्स अच्छे हैं। तो इंडिया को अपनी एबिलिटी पे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। तो ये मुझे देख के अच्छा लगा जिस हिसाब से स्लिप फील्डिंग और गली फील्डिंग देखने को मिली टीम इंडिया से। तो टीम इंडिया को पहली सफलता मिली थी 62 पे फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, जहाँ 33 रन बना के हसन आउट हुए थे, अच्छे नज़र आ रहे थे। और बस एक दरवाज़ा ही तो खोलना होता है, उसके बाद तो टीम इंडिया के बॉलर्स दरवाज़ा तोड़ के घुसते हैं। वही देखने को मिला, लगातार 3 विकेट लिए उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने, और लगभग कंफर्म कर लिया है अब अपने हाथों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, क्योंकि 100 ऑलरेडी लगा चुके थे। पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला था, बट यहाँ 3 विकेट ले चुके हैं। डोंट बी सरप्राइज कि कल उनका 5 विकेट हॉल भी हो जाए, जितने भी ओवर का गेम हुआ, भले ही 20 ओवर का भी बॉल ओवर मैच हुआ ना, तो एक तरफ से अश्विन ही रहने वाले, भले ही सामने से जडेजा उनके साथ डाले ना डाले, बुमराह डालते रहेंगे, सिराज डालते रहेंगे, आकाशदीप डालते रहेंगे। 5 विकेट हॉल पक्का है कल अश्विन का, और मैन ऑफ द मैच भी कल मिल जाएगा। और अगर 20 ओवर का मैच हुआ तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा, बट जहां 40 या 50 ओवर का मैच हुआ, कल पक्का रिजल्ट आने वाला है इस टेस्ट मैच में। शानदार शनिवार था, अब रोमांचक रविवार भी देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ से इंडिया को बच के रहना पड़ेगा, जो कि है नजमुल हुसैन छंतो। इनको ऐसे ही कप्तानी नहीं दी गई है, क्लासिक प्लेयर हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। तो खेल भी वैसे ही रहे हैं, हाफ सेंचुरी पे खेल रहे हैं, और अच्छे लेफ्ट हैंडर हम सभी जानते हैं, स्वीप अच्छी लगा रहे हैं।
चाहे सीधा कन्वेंशनल स्वीप हो, रिवर्स हो या फिर अलॉन्ग द ग्राउंड हो, बहुत अच्छी स्वीप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ शाकिब अल हसन, वो अपना स्ट्रैप फंसा के अभी भी खेल रहे हैं। बट कुछ भी करो, अपने स्टांस में चेंज करो, कुछ भी करो, आपकी क्लास मेंटेन रहनी चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए जब आप बॉल को फेस कर रहे हो कि हाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने बॉल को फेस करने के हिसाब से। तो अगर वो सब हो रहा है तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि सेकंड इनिंग से ऑलरेडी ज़्यादा, फर्स्ट इनिंग से ऑलरेडी ज़्यादा रन बना चुकी है अभी बांग्लादेश की। अगर मैं बात करूँ तो और थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब उन्हें लगभग पिच समझ आ गई है कैसी रहेगी। ये इमेज देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है, इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ ये शेयर करूं। लग रहा है जंगल के सारे शेर एक साथ शिकार करने निकले हैं। जगह आप देखें, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जाडेजा। यहाँ के राहुल नहीं दिखेंगे आपको, बट ये वन ऑफ द बेस्ट इमेज देखने को मिली पूरे दिन की। यहाँ दो प्लेयर अभी भी नहीं है, बट क्या खूंखार प्लेयर्स है हमारे पास। वी शुड बी प्राउड ऑफ आर इंडियन टीम। तो सपोर्ट करते रहिए इंडिया को, क्योंकि अभी 10 टेस्ट मैचेस का पूरा कारवा होने वाला है। जहाँ अभी तो 2 टेस्ट बांग्लादेश से, फिर 3 है न्यूजीलैंड से, और 5 टेस्ट मैच है जो कि 22 नवंबर से जाने वाले हैं जनवरी तक। तो अभी बहुत टेस्ट मैच आने वाला है। तो सफ़ेद जर्सी में टीम इंडिया को देखने के लिए रहिए तैयार और सपोर्ट करते रहिए। और अब बढ़ते हैं, एक बार फटाफट से आपको दिखा दूँ सेशन बाय सेशन क्या हुआ था। तो फर्स्ट सेशन में 29 ओवर का गेम हुआ था, जहाँ पे 124 रन बनाए थे। बहुत तेज़ खेली थी इंडिया, ना पंत आउट हुए थे, ना गिल, तो कोई विकेट नहीं गिरा था। सेकंड सेशन में 26 ओवर हुए, 138 रन बने। एकमात्र विकेट गिरा जो कि इंडिया की तरफ से गिरा था, पंत का। उसके बाद इंडिया ने डिक्लेयर किया और बांग्लादेश का भी कोई विकेट नहीं गिरा। और तीसरे सेशन में 24.2 ओवर का गेम हुआ, 102 रन बने, 4 विकेट गिरे चारों बांग्लादेश के। टोटल 79.2 ओवर्स हुए। ओवरकास्ट कंडीशन थी इसलिए मैच को रोक दिया गया। बैड लाइट थी, सिराज ने 2 बॉल डाली, बट अंपायर ने बोला नहीं, फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती। सिराज रेडी थे, मैं स्पिन बॉलिंग करूंगा, बट रोहित शर्मा ने बोला नहीं भाई, नहीं कर सकते। और उसके बाद अंपायर ने बोला लाइट्स भी ख़राब है, तो वी हैव टू होल्ड दिस गेम। और थोड़ी देर बाद कंफर्म हो गया कि नहीं हो सकता मैच, क्योंकि इसके बाद और भी लाइट ख़राब होने वाली थी। तो 79.2 ओवर्स हुए, 364 रन बने, और टोटल 5 विकेट गिरे पूरे दिन के खेल में, जो कि मुझे देख के अच्छा लगा, क्योंकि पहले दिन गिरे थे 7 विकेट, 6 विकेट, दूसरे दिन गिरे थे 17 विकेट। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 5 विकेट बहुत सही है। ये एक मैच समरी आप एक झलक देख सकते हैं। इंडिया ने बनाए थे 376 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट, अश्विन का शतक, और 86 बनाए थे जाडेजा ने। 5 विकेट लिए थे हसन महमूद ने, फिर 3 विकेट लिए थे तस्किन ने। बांग्लादेश की तरफ से बने थे सिर्फ 149, जहां शाकिब अल हसन ने 32 रन बनाए थे, मेहंदी हसन मिराज ने 27 रन बनाए थे। जसप्रीत बुमराह को मिली थी 4 सफलता, और जाडेजा को भी मिली थी 2 सफलता। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड इनिंग की, तो इंडिया को 227 रन की लीड थी, इंडिया ने बना दिए 289, जहाँ शुभमन गिल का शतक आया 119 रन, और ऋषभ पंत ने बनाए 109 रन। सिर्फ 2 विकेट मिले यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ मेहंदी हसन मिराज को और तस्किन अहमद को मिली 1 सफलता। और उसके बाद अभी क्या करंट स्टेटस है बांग्लादेश की सेकंड इनिंग है, जहाँ 158 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 37.2 ओवर्स खेल चुके हैं, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और 1-2 विकेट लिया तो टेल आ जाएगी या फिर जल्दी ऑल आउट हो जाएंगे, बट इन दोनों में से किसी एक का विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। शंतो 51 पे खेल रहे हैं, और सदाम इस्लाम 35 बना के आउट हो चुके हैं, और 5 रन पे शाकिब अल हसन अभी खेल रहे हैं। अश्विन ले चुके हैं 3 विकेट, और बुमराह को मिली 1 सफलता। होपफुली 5 विकेट हो जाए अश्विन के, और आकाशदीप, सिराज, जडेजा, इनको अभी विकेट मिले। अगर बांग्लादेश को जीतना है तो पहाड़ जैसा स्कोर अभी भी 357 रन बनाने हैं। जीतना है तो इंडिया को बस 6 विकेट्स और लेने हैं, और पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत जाएगी, और इस बहुत ही लंबे होम सीज़न को जीत के साथ शुरुआत करेगी। ये थी मैच समरी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता सकते हो कि हाइलाइट्स एकदम रोमांचक तरीके से मिलती है मेरे चैनल पे, स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, तो उनको ज़रूर बता दीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे फोर्थ टेस्ट मैच, फोर्थ डे की हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड बाय बाय।